विषय है सद्भावना और विश्व शांति। इस विषय को हम आज के संदर्भ में देख रहे हैं। अब मैं जनाब शकील अहमद, रिसर्च स्कॉलर इस्लाम कटर, वे भी आज के अवसर पर सर्वधर्म सम्मेलन में अपनी बात को रखें। और इनका मजहब तो जैसा कि कहा है, मेरा मजहब तो ये मेरी तो हथेलियां बताती है, मेरा मजहब तो मेरी ये जो हथेलियां बताती है, जुड़ जाए तो पूजा और खुल जाए तो दुआ कहलाती है। ऐसा इनका विचार है। तो गुरुदेव के समक्ष अपने विचारों को। आदरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी, आदरणीय महाराज श्री दिव्य सिंह देव जी, श्री मोहनलाल जी, मनसा सिंह विद्वान और मेरे भाइयों बहनों, आज इस धर्म सम्मेलन का हिस्सा बनते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। इसलिए मैं तेरापंथ धर्म संघ का बहुत आभारी हूँ। साथ साथ मैं महाराज दिव्य सिंह देव जी का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे याद रखा। ये उनका प्रेम है और मेरा सौभाग्य है। आज यहाँ बहुत सारे मजहब के भाई बहन मौजूद हैं, इसलिए सुंदर सा माहौल बन गया है। दोस्तों, यही हमारा हिंदुस्तान है। हमें गर्व है कि हम इस महान देश के नागरिक हैं। हम सब एक परिवार हैं, सब भाई भाई हैं। मगर एक परिवार का मतलब ये नहीं होता कि सबकी सोच एक ही हो, सबकी पसंद नापसंद भी एक हो। डाइवर्सिटी इंसान के स्वभाव में है। दो सगे भाइयों के बीच भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, मतभेद होता है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे देश की विशेषता है, अनेकता में एकता। इसी डाइवर्सिटी के साथ हमें मिलजुल कर रहना है और इसी एकता में हमारी शक्ति है। इसी में हमारे देश की प्रगति है और हमारे समाज का कल्याण है। हम इस एकता को बनाए रखेंगे। विचारों में, संस्कृतियों में और भाषाओं में फर्क होने के बावजूद हम एक हैं, हम एक रहेंगे। दोस्तों, धर्म को लेकर हमारे समाज में कुछ मतभेद जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर बात पर मतभेद है। बहुत सारी बातें हमारे अंदर कॉमन भी हैं। ऐसे ही एक कॉमन बात पर हम आज बात करेंगे, जिसे इंसानियत कहते हैं, यानी ह्यूमैनिटी। जो इंसान का स्वभाव है, उसका नेचर है। इस्लाम के सारे सिद्धांत सच्चाई, इंसाफ और इंसानियत के आधार पर बनाए गए हैं। इसीलिए जो बात इंसानियत है वो धर्म भी है। अगर सच्चाई इंसानियत है तो सच्चाई धर्म भी है। अगर इंसाफ इंसानियत है तो इंसाफ धर्म भी है। इसी तरह दया, क्षमा, प्रेम, परोपकार, ये सब धर्म है। यही कारण है कि कुरान इस्लाम को दीन फितरत कहता है, यानी स्वभाव का धर्म, नेचुरल रिलीजन। कुरान कहता है फितरत अल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा, यानी अल्लाह के उस स्वभाव के अनुसार चलो जिस स्वभाव पर उसने इंसानों को बनाया है, पैदा किया है। अगर इंसान अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करेगा तो किसी को नुकसान नहीं होगा। इसीलिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अपने स्वभाव की तरफ बुलाया। उन्होंने कहा कि तुम में से कोई मुसलमान हो नहीं सकता जब तक कि वो दूसरों के लिए वही बात पसंद न करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। ये सही बुखारी में मेंशन किया गया है और यहाँ फादर मौजूद हैं। बाइबल में ही बात कही गई, डू टू अदर्स व्हाट यू वांट देम टू डू टू यू, डू टू अदर्स व्हाट यू वांट देम टू डू टू यू। दिस इज द लॉ ऑफ मोसेस एंड दिस इज द टीचिंग ऑफ द प्रॉफिट्स, बुक ऑफ मैथ्यू में कहा गया। और यही बात महाभारत में शांति पर्व में कही गई, तस्मत् धर्म प्रधानेन भवितव्यम यथात्मनः तथा च सर्वभूतेषु
वर्तितव्यं यथात्मनि तथा च सर्वभूतेषु वर्तितव्यं यथात्मनि, यानी सबके साथ वैसा ही बर्ताव करो जो अपने साथ पसंद करते हो। महावीर जयंती के 5 सिद्धांत हैं, उसमें सबसे मुख्य सिद्धांत अहिंसा का है। उसका मतलब है कि तन से, मन से, वचन से या कर्म से किसी भी प्राणी का किसी तरह का भी नुकसान ना किया जाए। तो दोस्तों, नैतिकता की शिक्षा सारे ग्रंथों में है। अगर हमारी जिंदगी में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। कुरान ने कहा कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर। जो तुमसे अच्छा व्यवहार करता है उससे भी करो, जो तुमसे बुरा व्यवहार करता है उससे भी अच्छा व्यवहार करो, और जो तुम पर अत्याचार करता है उसे माफ कर दो, क्षमा कर दो। अगर तुम अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार करोगे तो वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन जाएगा। लेकिन हमारा अभिमान, हमारा अहंकार ये करने नहीं देता। इसलिए हम अपनों के साथ हमारा रिश्ता कटा हुआ है। कहीं हमारा भाई के साथ कटा हुआ है रिश्ता, कहीं बहन के साथ कटा हुआ है, कहीं मामों के साथ कटा हुआ है। हमें क्षमा की नीति अपनानी चाहिए। क्षमा आदमी को महान बनाता है। क्षमा कर देने से मन हल्का हो जाता है और जिंदगी आसान हो जाती है। इसलिए शायर कहता है, यूं जिंदगी को हमने आसान बना दिया, यूं जिंदगी को हमने आसान बना दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। दोस्तों, इंसानियत क्या है हम जानते हैं, सब जानते हैं, मगर समस्या ये है कि इंसान के अंदर कुछ नेगेटिव फोर्सेस काम करते हैं, आसुरिक शक्तियां काम करती हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सब उसके मन में कामना उत्पन्न करती हैं और कामना के अधीन होकर इंसान पाप करता है। इंद्रियों को वश में करना इंसान के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल का काम है। भगवत विश्वास, जिसे ईमान बिल्लाह कहते हैं, भगवत विश्वास इंसान के दिल में एक पुलिस स्टेशन बैठा देती है जो हर समय उसकी निगरानी करता रहता है। इसलिए महाभारत में कहा गया, धर्म धारयते प्रजा, यानी धर्म समाज को, प्रजा को धारण करता है, अनुशासन में रखता है। और प्रार्थना, उपवास, ग्रंथ पाठ, स्मरण, चिंतन, ये सब ईश्वर से संबंध को मजबूत करते हैं, बनाए रखते हैं और इंद्रियों से संघर्ष करने की शक्ति पैदा करते हैं। इसलिए कुरान कहता है, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, अपने प्रभु की उपासना करो जिसने तुमको पैदा किया, तुम्हारे पूर्वजों को भी पैदा किया था, ताकि तुम बुराइयों से बच सको। और उस प्रभु को लोग अलग अलग नामों से बुलाते हैं। कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है। वेद उसे ब्रह्म कहते हैं, उपनिषद ब्रह्म कहते हैं, कुरान अल्लाह कहता है। वेद सर्वेश्वर कहते हैं, कुरान रब्बिल आलमीन कहता है, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स, सारे जहां का मालिक, सारे जहां का परवरदिगार। भाषा का फर्क है दोस्तों, भाषा का फर्क है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के फाउंडर नहीं हैं, वो उसके पुनर्स्थापक हैं। उनके सारे सिद्धांत वही हैं जो उनके पहले पैगंबरों के थे। दोस्तों, इस्लाम का अर्थ है शांति, शब्द का अर्थ है शांति और उसका लक्ष्य भी शांति है। इसलिए जहां कहीं भी अशांति हम देखते हैं, चाहे वो अशांति हमारे परिवार में हो, चाहे वो अशांति हमारे समाज में हो, हमारे देश में हो या कहीं भी, वो अधर्म के कारण होती है। वो अशांति अधर्म के कारण होती है। आतंकवाद भी इसी तरह का एक अधर्म है, चाहे करने वाला किसी भी धर्म से संबंध रखता हो। बेकसूर लोगों की हत्या महापाप है और ऐसे एक काम को किसी धर्म के साथ जोड़ना ईश्वर का मान होगा, धर्म का मान होगा। जगन्नाथ प्रकृति के संवाहक हैं और उड़ीसा के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, हम सब के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। तो मैं श्री मोहन लाल सिंह से निवेदन करूंगा, आपका मोमेंट और साहित्य प्रदान कर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करें। साहित्य
निकट विराजमान पूज्य स्वामी शिव चिदानंद सरस्वती जी महाराज, आप चिदानंद जी महाराज के शिष्य ऋषिकेश से हैं और डिवाइन लाइफ सोसाइटी दिव्य जीवन संघ भुवनेश्वर में आप विराजमान है और पूरे भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार के कामों में आप लगे हुए हैं। उनके निकट विराजमान है रेवरेंड फादर एंसेलम फ्रांसिस, आप भूतपूर्व विकार जनरल आर्किडायसिस भुवनेश्वर के हैं और क्रिश्चियन फिलोसॉफी के बहुत बड़े जानता है। मैं आपका हार्दिक स्वागत। महाराज, हम सब परिचित हैं, आप स्वामी हरियानंद जी के शिष्य रहे और विश्व के 100 से अधिक देशों में आपने गीता का प्रवचन के माध्यम से भारतीय ज्ञान विज्ञान का आपने वहां पर विचार प्रसार किया है। ऐसे पूज्य परमानंद स्वामी महाराज जो क्रिया योग के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनके निकट विराजमान है खेमको फुनसो गायत्री, जो स्वयं एक बौद्ध धर्म के बहुत बड़े स्कॉलर हैं और भुवनेश्वर में जो महाकवि सोसाइटी है वो भिक्षु है। आप वहां पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कार्य में लगे हुए हैं। उनके निकट विराजमान है जनाब शकील अहमद, इस्लाम धर्म के बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पूरे कटक और भुवनेश्वर के आसपास के क्षेत्रों में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में आपका बहुत बड़ा योगदान है। उनके निकट विराजमान है सरदार अवतार सिंह जी, जो कटक में गुरुद्वारा गुरु नानक आश्रम साहब है, उसके आप स्वयं अध्यक्ष हैं, आज यहाँ पर मंच पर विराजमान है। उनके निकट विराजमान है राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी कमलेश जी। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता के पश्चात भी आज हमारे इस कार्यक्रम में आप पधारी, मैं सभी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत आभार करती हूँ। आप इस ब्रह्म कुमारी और इस कटक क्षेत्र की सब जनों के आप डायरेक्टर भी हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही आज के इस आयोजन में पधारे हुए हमारे अनेक संत महात्मा यहाँ उपस्थित है। मैं पूरे आयोजन समिति की ओर से आपका हार्दिक स्वागत आभार व्यक्त करता हूँ। परम पावन पूज्य गुरुदेव के